हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज विद सीके। स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पिताजी का नाम है इनके। कब से हैं? ये हैं 26 मई 2014। तब से ये क्या है? इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लास्ट ईयर इनको वापस चुना गया था 2019 में। आम चुनावों में बीजेपी भारी बहुमत से जीती थी और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। कौन? श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नियुक्त हुए। इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। अपॉइंट किए गए। प्रधानमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि चुने जाते हैं। चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों को। चुनाव होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ना कि प्रधानमंत्री का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनावों के बाद जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है वो पार्टी अपना एक नेता चुनती है और प्रेसिडेंट महोदय को ये रिकमेंडेशन करती है कि इन्हें क्या बनाया जाए? प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और वो बन जाते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो कि आज की डेट में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या इनके बारे में हमें जानना चाहिए? एक चीज़ और जान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये क्या थे? ये सीएम थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के थे? गुजरात के। ठीक, ये इनके बारे में प्रारंभिक जानकारी, यानी कि ये कहाँ के हैं? गुजरात के। आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है क्या। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो द चीफ एडवाइज़र टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मैं ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है दोबारा अंडरलाइन नहीं करनी पड़ेगी। एंड द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM। जो प्रेसिडेंट महोदय को कार्यपालिका का हेड कहा गया है, और ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट महोदय COM की हेल्प से ये सारा काम करते हैं देश को चलाने का। उस COM के हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या है? हेड है। दे कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी टू हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। बट हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका जो है संबंध होना चाहिए। ये आपको प्राइम मिनिस्टर की प्रारंभिक जानकारी दी जा रही है। प्रारंभिक जो प्राइम मिनिस्टर की प्रारंभिक पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो एक इनिशियल नॉलेज आपकी होनी चाहिए, जिस पे क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं कि लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन होता है, तो दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चीफ एडवाइज़र कौन होता है प्रेसिडेंट का? दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जबकि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कुछ लाइनें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल कौन कौन से हैं। देखिए, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है प्राइम मिनिस्टर, बट फिर भी इतने पावरफुल होने के बावजूद भी आर्टिकल इनके नाम पर बहुत ही कम है। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, प्रेसिडेंट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आर्टिकल बेस्ड, जिसे आप कह दो। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आर्टिकल हमारे बहुत ही कम हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो क्या है? आर्टिकल 53। हालांकि प्राइम मिनिस्टर वर्ड का जिक्र इसमें भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़िए क्या कहता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड ईदर डायरेक्टली और थ्रू सब ऑर्डिनेट ऑफिसर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट महोदय जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के क्या होते हैं? एक तरह से हेड होते हैं, और सारा पावर किनके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट महोदय के हाथ में होता है, जो वो चलाते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, या तो खुद या फिर अपने अंडर में जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर हैं उनके द्वारा। और वो जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर हैं वही होती है हमारी COM, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ते हैं। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। ये वो पहला आर्टिकल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शब्द का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि किस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है। हो सकता है आपके पास ये तीन ऑप्शन हो और इसके अलावा नन ऑफ दीज हो या कोई और ऑप्शन हो। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 53 में प्राइम मिनिस्टर वर्ड का जिक्र नहीं है। वर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप हर एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, पॉलिटी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जहाँ वर्ड टू वर्ड आपको हर चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, और कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए। यहाँ प्राइम मिनिस्टर वर्ड का पहली बार जिक्र हो रहा है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेजिडेंट who shall in the exercise of his function act in accordance with the such advice। ठीक, ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 74 में कहा गया है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट महोदय जो है वो अपना काम करते हैं, या रिकमेंडेशन या एडवाइस कह दो। प्रेसिडेंट महोदय जो है सिग्नेचर अथॉरिटी है। एक्चुअल पावर हम कह सकते हैं किसके हाथ में है? COM के हाथ में है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में, जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटेड, मैं इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि हम ये गलती अक्सर कर लेते हैं कि ये समझ बैठते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, यानी कि वो निर्वाचित होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर महोदय क्या होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं, और उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बाकी के जो, मैं देखिए थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हुए, पार्टी जो भी मेजॉरिटी में आई, मेजॉरिटी वाली पार्टी ने क्या किया? अपना एक लीडर चुना और उस लीडर का नाम भेज दिया किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ठीक, प्रेसिडेंट महोदय ने क्या किया? उस लीडर को बना दिया PM। ठीक, अब PM क्या करेंगे? इनकी जो पार्टी वाले जितने भी MPs हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी वाली पार्टी है उनके जितने भी MPs हैं, इनमें से प्रेसिडेंट महोदय को क्या करेंगे? नाम सजेस्ट करेंगे किसके लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। ठीक, ये चेंज समझ में आई? MPs जो हैं वो अपने बहुमत दल जिसका है, यानी कि मेजॉरिटी वाली पार्टी जो है, वो अपना एक लीडर चुन के भेजती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसे PM अपॉइंट कर देता है उस लीडर को, और वो लीडर आगे अपनी COM के लिए क्या करता है? नाम भेजता है प्रेसिडेंट महोदय के पास, और वो उसको अग्री करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ले लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी 3 कैटेगरीज हैं। जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे तो उस वक्त इन कैटेगरीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने जो नाम सुने होंगे, जैसे कैबिनेट का नाम सुना है आपने, है ना। आज की डेट में हम बात करते हैं अमित शाह जी की कि वो क्या है? होम मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं, वो क्या है? डिफेंस मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमन जी की बात करते हैं कि वो क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं ये COM के ही कैबिनेट का क्या होता है? पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम COM के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी हम इस बारे में इतना ही जिक्र करते हैं। आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, दोनों में से किसी एक हाउस के मेंबर होंगे, तो ऑब्वियसली कि इनकी क्वालिफिकेशन वही होगी जो यहाँ हो रही है। यानी कि अगर लोकसभा का मेंबर है तो वही क्वालिफिकेशन होगी जो लोकसभा की है, और अगर राज्यसभा के मेंबर है तो वही क्वालिफिकेशन होगी जो कहाँ की है? राज्यसभा की है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में एक तरह से साइलेंट है, यानी कि कोई भी बड़ी बात इनके लिए नहीं कही गई है। ठीक है, यही कहा गया है कि जो क्वालिफिकेशन इन हाउसेस की होगी वही किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर की होगी। चलते हैं आगे। टेन्योर क्या होता है? मैंने आपसे कहा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल भी क्या होगा? 5 साल का ही होगा। लेकिन मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये क्या है? डिपेंड करेगा मेजॉरिटी वाली पार्टी पे, यानी कि बहुमत पे। अगर बहुमत है तब तक तो ये प्राइम मिनिस्टर है, जिस दिन बहुमत चला गया उस दिन ये भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। क्या ऐसा हो चुका है क्या? बिल्कुल हो चुका है। एक बार पहले पॉइंट पढ़ लीजिए, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। द प्राइम मिनिस्टर सर्व ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट महोदय के प्रसाद पर्यंत वो क्या करते हैं? अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर में रिमेन इन ऑफिस indefinitely so long as the
president has confidence in him or her. However, a prime minister must have the confidence of Lok Sabha, the lower house of parliament. यानी कि लोकसभा में जब तक उनके पास बहुमत है तब तक वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट महोदय के प्रसाद पर्यंत प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। जिस दिन उन्होंने वो बहुमत खो दिया, उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिमूवल कर दिया जाएगा। ऐसा कब हो चुका है, ये देखिए कुछ नाम आपको मैं दे रही हूँ, इन नामों को अच्छे से पढ़िएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि बहुमत जिसे आप कह दो। वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, ये बिल लाया जाता है किसके द्वारा, ओपोजिशन पार्टी के द्वारा। ठीक, वो पार्टी क्या करती है, एक बिल लेके आती है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, और इसी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से किसकी सरकार गिराई जा चुकी है, आई.के. गुजराल की, एच.डी. देवेगौड़ा की, अटल बिहारी वाजपेयी की। ये 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और इनको क्या करना पड़ा था, एक तरह से अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा था, इनको इनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, इन्होंने रिज़ाइन किया था। कहने का मतलब ये है कि रिमूवल करने की नौबत ही क्यों आए, अगर आपके पास बहुमत नहीं है आप रिज़ाइन कर लो, दैट्स इट। तो इन्होंने रिज़ाइन कर लिया था। और एक प्राइम मिनिस्टर हमारे पास ऐसे भी थे, मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन व्हाइल इन ऑफिस, जिन्होंने अपने ऑफिस में रहते हुए क्या किया था, रिज़ाइन किया था। ठीक, ये तो इनके बारे में नॉर्मल बातें हैं इनके रिमूवल से रिलेटेड। कुल मिलाकर जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा में बहुमत नहीं रहा तो प्राइम मिनिस्टर भी वो नहीं रहेंगे। 2018 में अगर आपको पता हो तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी, जो कि क्या हो गया था, लोकसभा में बहस हुई थी, राज्यसभा में बहस हुई थी, एक्चुअली लोकसभा में, और उस पर वो बिल जो है मेजॉरिटी आई थी वापस प्राइम मिनिस्टर के पक्ष में और कैंसिल हो गया था, प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट पे बने रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास ऑलरेडी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनके वो हेड तब बन जाते हैं जब वो क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बना वो इन डिपार्टमेंट का क्या होगा, हेड होगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट है एक बार देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेनेंस एंड पेंशंस, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेनेंस एंड पेंशन, सॉरी वही पॉइंट वापस आ गया है 2 बार। कैबिनेट सेक्रेटरीट, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, ये कुछ डिपार्टमेंट है जिनके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के पास 2 फंड भी होते हैं। कौन सा होता है, एक तो होता है पीएम केयर्स फंड, ठीक है, और एक कौन सा होता है, नेशनल डिफेंस फंड। ये 2 फंड जो होते हैं वो किसके पास होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। इस फंड का इस्तेमाल तो किया जाता है नेचुरल डिजास्टर के समय, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, अकाल आ गया, वट एवर इज देयर, तो उस वक्त इस फंड से पैसा दिया जाता है किसको, पब्लिक को, यानी कि जनता को दिया जाता है। और ये डिफेंस में काम आती है, लाइक वॉर की सिचुएशन में, कुछ भी ऐसी परिस्थितियों में अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उस वक्त इस फंड को यूज़ किया जाता है। यानी कि ये 2 फंड जो होते हैं वो सीधे सीधे किसके अंडर में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आर्टिकल 78 क्या कहता है, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन, यानी कि आपको मैं समझा दूं कि COM और प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। COM और प्रेसिडेंट, इनके बीच में इंटरफेस का काम करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन बिठाने का काम करते हैं कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर महोदय करते हैं। क्योंकि ये इस टीम के क्या हैं, लीडर हैं, तो डायरेक्टली ये टीम प्रेसिडेंट से बात नहीं करती है, प्रेसिडेंट से बात कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर महोदय करते हैं इनके बिहाफ पर। यानी कि इन दोनों के बीच में कड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से ब्रिज बनने का काम करता है कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर महोदय करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा COM पे होगा। कुल मिला के आपने ये देखा होगा कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78, ये 3 आर्टिकल ही मेजर ऐसे हैं जो सीधे सीधे किसकी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। इसके अलावा किसी आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर वर्ड को लेके ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है। तो यही हमारा आज का वीडियो था प्राइम मिनिस्टर पे। कल के हमारा वीडियो किस पे होगा, काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर पे। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू एंड मोटिवेट मी।